Hello, welcome back. This is Priya sir for you. Quadratic equations, exercise 4.3, question number 5. पहला, understand the question. Question पढ़ते हैं. What is given in a class test? The sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. अच्छा, फर्स्ट सेंटेंस पढ़ने के बाद पता चलता है शेफालिस के मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश द एडिशन इज 30. ओके, हैड शी गॉट 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, then फिर क्या होता? The product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. Okay, fine. As I keep telling you, बेटा वर्ड बाय वर्ड रीड करो, अंडरस्टैंड करो, आंसर आ जाएगा. अब यहां पे क्या बोला है? इन अ क्लास टेस्ट सम मीन्स व्हाट? एडिशन ऑफ व्हाट? उसके मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. ओके, तो आई स्टार्ट दिस वे. फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश दोनों का सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड करके she is getting 30 marks as per the first statement of the question. Okay, so I'll say let the score in English be X. Okay, English में let the score be X. तो as per the given statement क्या हो जाता है? देखो, मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश 30 हो गया तो ठीक है, तो हम यहां पे लिख देंगे मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश के मार्क्स कंसीडर किए x, तो मैथ प्लस इंग्लिश टोटल हो गया 30. यहां से वी गेट द फर्स्ट इक्वेशन दैट x यहां जाएगा तो बट ऑब्वियस मैथमेटिक्स में मार्क्स कितने आएंगे? 30 माइनस x. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन का वो हमको यूजफुल है टू गेट दिस टू. तो वापस एक बार, मैथ्स प्लस इंग्लिश टोटल मार्क्स मिला के 30. हमने कंसीडर किया इंग्लिश में कितने मिले? x मार्क्स, तो ऑटोमेटिकली मैथमेटिक्स में कितने हो गए? 30 माइनस x. तो वो मैथमेटिक्स का स्कोर है. ओके, नाउ लेट्स रीड फर्दर. हैड शी गॉट, अगर उसको 2 marks more in mathematics, अच्छा, and 3 marks less in English, अगर ऐसे हुआ होता, then the product of their marks would have been 210. ओके, ठीक है. तो क्या बोला यहां पे? अगर उसको मैथमेटिक्स में 2 marks और मिले होते. ओके, तो आई जस्ट ड्रॉप अ लाइन हियर. ओके, एंड यहां पे हम लिखेंगे न्यू स्कोर. फर्स्ट दे हैव गिवन अबाउट मैथ. क्या बोला यहां पे? अगर उसको 2 marks मोर मिला होता मैथमेटिक्स में. ओके, तो व्हाट वाज द अर्लियर स्कोर? 30 माइनस x. अगर इसको 2 marks मोर देन +2 होता. देन इफ यू सॉल्व दिस, सो 30 + 2 ये हो जाएगा 32 माइनस x. ये हो गया न्यू स्कोर इन मैथमेटिक्स. एंड इंग्लिश में अगर 3 marks कम हुए होते, ओके, तो अर्लियर स्कोर इज x, तो इंग्लिश का स्कोर बन जाएगा x जो अर्लियर था, एंड 3 marks कम मिले होते तो इंग्लिश का स्कोर बन जाएगा x माइनस 3. ठीक है, तो एज पर द क्वेश्चन वी गॉट द कंडीशंस रेडी. अभी लेट अस गेट द मेन कंडीशन. उन्होंने क्या बोला है? अगर 2 marks मैथमेटिक्स में ज्यादा आया होता एंड इंग्लिश में 3 marks कम हुए होते, देन द प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई. किसका मल्टीप्लाई? प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स. ओके, तो इनका प्रोडक्ट है, तो मैथ में स्कोर कितना है? 32 माइनस x. इंग्लिश में स्कोर कितना है? x माइनस 3. उनका प्रोडक्ट वुड हैव बीन 210. ओके, सो इफ आई जस्ट फ्रेम द कंडीशन, यहां पे हम लिखेंगे ATC which stands for according to the condition. कंडीशन क्या बोला है? प्रोडक्ट वुड हैव बीन 210. ओके, तो मैथमेटिक्स का स्कोर कितना है? 32 माइनस x इनटू
इंग्लिश स्कोर कितना है? x minus 3. The product would have been 2, 10. This is the condition what is given to us. अब simple algebra है. Just open up the bracket. So 32 times x will give me 32x. 32 into minus 3. So I'll get 3 2s are 6 and 3 3s are 9. So I'll get 96. Minus x into x, I get x square. Minus x into minus 3, I'll get plus 3x. 210 को यहाँ लाएंगे तो it becomes 210 negative में, which is equal to 0. Okay, let's frame the equation further. Solve करेंगे तो but obvious minus x square will keep it in the front. Okay, now 32 plus 33, I'll be having plus 35x minus minus plus हो जाएगा. ओके, सो 210 प्लस 96. अगर ये 100 होता तो 310 होता. करेक्ट, 210 प्लस 100, यस 310. बट यहाँ पे 4 कम करना है तो ऑब्वियसली रिड्यूस करना पड़ेगा. ओके, सो हाउ मच आई गेट? 210 प्लस 96. ये हो गया 6, ये हो गया 10 एंड दिस इज 3. सो 306 विच इज इन माइनस साइन. So 306 which is equal to 0. This is what the quadratic equation is. Now, first term negative है, तकलीफ होगा तो बेटर क्या करेंगे? सारे टर्म्स को हम राइट में लेकर जाएंगे. ओके, which will become very easy to solve. तो सारे टर्म्स वहां लेकर जाओ तो it becomes x square minus 35x plus 306 which is equal to 0. ये बन गया हमारा quadratic equation. अब तुम्हारे पास दो मेथड है, इनफैक्ट 3 मेथड है. फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन जिसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं. सेकेंड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. आई नो ये मेथड सब बच्चे लोग थोड़ा निग्लेक्ट करते हैं बिकॉज थोड़ा बड़ा प्रोसेस है. एंड थर्ड इज व्हाट? फॉर्मूला मेथड. सबसे इजी इज द फर्स्ट वन, दैट इज स्प्लिटिंग अप द मिडल टर्म. ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट what factors are we going to get for this quadratic equation. तो it's very simple to start. पहला क्या करना है? coefficient of square वाला टर्म 1 है तो 1 into the constant term we get 306. okay, so no doubt हम 306 के factors ढूंढेंगे and जिनको add करने के बाद आना चाहिए 35 and multiply करने के बाद you should get the product as 306. So let us start with the factorization. So you get 2 15 times and 3. Then I have 3 5 times and 1. Then I get 3 17 times and no doubt 17 is a prime number, so I get 17 1 time 17. We have to make a pair of two numbers, no doubt. So 17 side में रखते हैं. So if I keep 17 to a side, 3 3s are 9 and 9 2s are 18, but 18 and 17 तो 35 देगा. Correct. So the two factors for me, what I am getting it as minus 17 and minus 18. If you check, minus 17 minus 18 will give me minus 35. Correct, no doubt in it. And दोनों को अगर मल्टीप्लाई भी किया हमने तो minus 17 into minus 18, no doubt I'll be having plus 306. So the factors are ready. So let's do this. So I do have x square minus 17x minus 18x plus 306 which is equal to 0. Now the first two and the last two will take common. So from the first two common क्या आ जाएगा बेटा? x. तो ब्रैकेट में आ जाएगा x minus 17 minus 18 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में x minus 17 is equal to 0. काफी सारे बच्चे यहाँ पे उनको टेंशन आ जाता है कि कॉमन जो लिया है वो करेक्ट है कि नहीं. अब चेक करो, अब खुद से बात करना सीखो. व्हेन यू सॉल्व मैथमेटिक्स खुद से बात करो ना. x into x x square, x into minus 17 minus 17x, minus 18 into x minus 18x, minus into minus plus
18 17s are 306. सब कुछ तो सही है. ओके, लेट्स डू इट फर्दर. नाउ यहां पे एक ब्रैकेट में हमने ले लिया x माइनस 17, दूसरा ब्रैकेट में x माइनस 18, बोथ इक्वल्स टू 0. ओके, सो देयरफॉर x इक्वल्स 17 और कंपेयर करने के बाद x वुड बी इक्वल टू 18. ओके, बट यू माइट बी वंडरिंग, अभी दो आंसर आ गए प्रिय सर, दो आंसर मिल गए हमने को, x17 x18. कोई बात नहीं, x क्या कंसीडर किया था, उसके मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में, इंग्लिश में. हाँ, तो नो डाउट इंग्लिश में 17 मार्क्स भी आ सकते और 18 मार्क्स भी आ सकते. इफ यू टेक 17 तो मैथमेटिक्स के मार्क्स मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली, और अगर x तुमने 18 डाला फिर भी आंसर आ जाएगा. ओके, सो अब इसका लास्ट स्टेप क्या होगा. ओके, सो इफ आई जस्ट क्लियर दिस ना, अगर x हमने 17 कंसीडर किया, सो आई जस्ट राइट इट हियर. इफ x हमने कंसीडर किया 17, देयरफॉर इंग्लिश में स्कोर कितना हो जाएगा बेटा, 17. एंड मैथ में स्कोर कितना हो जाएगा, 30 माइनस 17 करना है. करेक्ट, तो 30 माइनस 17 विल गिव मी 13, और x इक्वल्स 18 कंसीडर किया, देन इंग्लिश में हमारा मार्क्स हो जाएगा 18, एंड मैथ में ये मार्क्स हो जाएंगे 12. सो दिस इज व्हाट दे एक्सपेक्ट. उन्होंने क्या बोला था लास्ट में, फाइंड हर मार्क्स इन द टू सब्जेक्ट्स. सो हियर इट इज. अगर x 17 तो इंग्लिश में 17, मैथ में 13, अगर इंग्लिश में 18, मैथमेटिक्स में 12 हो जाएगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर तुम्हें लगता है कुछ डिफिकल्टी है या कुछ रॉन्ग हुआ है तो खुद से चेक करो, क्रॉस वेरीफाई करो. उन्होंने स्टार्टिंग स्टेटमेंट में क्या बोला था बच्चे लोग, कि दोनों में मार्क्स मिला के 30 हो रहा है, तो चेक करो. 17 प्लस 13 गिव्स मी 30, करेक्ट. 18 प्लस 12 also gives me 30. I hope you got it. Thanks.